आज की डेट में बच्चों बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आ रही हैं जिसमें कि आप लोगों को कोई मान्यता प्राप्त संस्थान से एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ रही है। भले ही वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में। इसमें जैसे कि आप लोगों से बोला गया है कि कैंडिडेट का 12th पास होने के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर वैकेंसी की बात कर लें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी में भी पूछा गया है कि आपके पास स्टेनो का टाइपिंग होनी चाहिए, स्टेनो के साथ साथ हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। इनकी कई कई अलग अलग वैकेंसीज आई हैं। उसी के साथ बिहार पुलिस में देखें तो इसमें भी हिंदी स्टेनो की सर्टिफिकेट लग रहा है, टाइपिंग चाहिए। और अगर हम लोग एओसी की वैकेंसीज देखें जो आर्मी की है, तो इसमें भी आपको कुछ ट्रेड्स में दिख रहा होगा कि आपको हाई स्कूल के साथ साथ इंटर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जहां पर आप लोगों के सर्टिफिकेट की डिमांड भी की जा रही है। कुछ ऐसे वेबसाइटें भी हैं जिनमें आप लोग चेक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कराते समय ही आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि आपके पास ये सारी चीजें, ये उपलब्धियां हैं कि नहीं है। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, यहीं पे उन्होंने पूछ लिया है कि आपके पास टाइपिंग और हिंदी का सर्टिफिकेट और साथ ही साथ या यूं कहिए प्रोफिशिएंसी है कि नहीं। बच्चों, जब आप लोगों ने अगर इसमें कहीं कहीं पे तो इसके साथ साथ वो सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसको लेकर मुझसे लगातार इंक्वायरी करते रहते हैं। हर दिन इसको लेकर कोई ना कोई 8-10 कॉल्स इस तरह की रहती हैं कि सर हमारे पास इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, क्या हम लोग भर सकते हैं। और कई सारे सर्टिफिकेट्स मेरे को भेजते रहते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे किसी भी सर्टिफिकेट की मान्यता या उस इंस्टीट्यूट की मान्यता आप नेट पे देख पाएंगे। अब मैं एक सैंपल में सर्टिफिकेट रखते हुए आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी अपने अपने पास जो सर्टिफिकेट है उनको इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी संस्थान का अगर सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो उस संस्थान का नाम और साथ ही साथ उस संस्थान का पूरा एक एड्रेस, ये चीज होना बहुत जरूरी है। एड्रेस इसलिए क्योंकि अगर सर्टिफिकेट मान लीजिए फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो आपके इसी एड्रेस पे आएगा। तो बहुत सारे संस्थान के सर्टिफिकेट में हमने देखा है कि एड्रेस नहीं मार्क होता या पूरा एड्रेस नहीं लिखा रहता। तो ये चीज ना हो, एड्रेस होना कंपलसरी है। दूसरी चीज, क्यूआर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। आज की डेट में ये 100% कंपलसरी है। हर संस्थान के पास अपनी खुद की एक वेबसाइट हो और उस वेबसाइट पे सारे डिक्लेरेशंस होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास किस किस जगह की मान्यता है उस संस्थान की, उस सभी मान्यताओं के बारे में सर्टिफिकेट पर मेंशन होना चाहिए। मैं इसका डिटेल आपको पूरा करके दिखाता हूँ। बस स्टूडेंट्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो भी एफिलेशंस हैं संस्था के, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट से हो या कैसे भी हो, उन सभी में एफिलेशन नंबर जरूर पड़ा होना चाहिए जिसे आप इजीली क्रॉस चेक कर सके हो। जैसे कि अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास हर एफिलेशन के साइड में आप लोगों को उसका एफिलेशन नंबर जरूर मिलेगा, भले आप वो निलिट का हो, एमएसएमई का हो, सीएससी का हो या फिर सोसाइटी का हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन सभी को कैसे कैसे देखा जाता है, इंस्टीट्यूट की मान्यताएं कैसे कैसे चेक करते हैं। और एक अच्छी चीज हमने ये भी कर दी है कि हमारी वेबसाइट जो है आइस एकेडमी, इस वेबसाइट में आप लोग एफिलेशन लेटर्स अबाउट में जाएंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन एंड एफिलेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे एफिलेशन लेटर्स आपको देखिए यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि हम लोगों ने अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के अंदर रजिस्टर्ड कराए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सोसाइटी बनानी पड़ती है जो कि 1860 से शुरू की गई थी। अंग्रेजों के पहले से ये प्रोसेस बनाया गया था कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रुप ऑफ मेंबर्स की एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। तो वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आप लोग नेट पे चेक कर सकते हैं और तभी आप लोग सोसाइटी होने के बाद ही आप लोग सर्टिफिकेट या बाकी चीजों के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये है सोसाइटी की वेबसाइट UPRFSC। आप गूगल भी करेंगे तो मिल जाएगा, आपको दिखाई दे रही होगी कि ये गवर्नमेंट साइट है। और इसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आप लोग ऑनलाइन रजिस्टर्ड भी होकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब इसी में थोड़ा सा नीचे ट्रैक करें तो यहाँ पर आप लोगों को फर्म, सोसाइटी या एनजीओ जो भी है उसका मान्यता आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और सर्च किया तो आपको यहाँ तुरंत दिखाई दे गया होगा कि ये सोसाइटी के बारे में आ गया है, सोसाइटी नंबर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कब तक उसकी मान्यता है 2029 तक की ये दिखेगा। ये सोसाइटी नंबर आपका सर्टिफिकेट पे होना जरूरी है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो ये तो हो गया सोसाइटी का, आप देख पा रहे होंगे सेम लेटर, मैंने तो खैर पूरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन लेटर ही डाल दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा थोड़ा सा नीचे खिसकाते हैं। उसके बाद ये नेलेट की तरफ से मिला हुआ है, यहाँ पर ये रहा। तो नेलेट की तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नेलेट की तरफ से होने वाला हमारा एफिलेशन है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को यहाँ पे दिया गया है। ये 2025 तक वैलिड है। ये हर 3 साल में रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो निलेट की साइट खोल लेते हैं। ये रही निलेट की साइट। निलेट एक मान्यता प्राप्त संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चलाता है। और इसी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च इंस्टीट्यूट नाम से ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप सर्च इंस्टीट्यूट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आईटी लिटरेसी और अलग अलग उनके कोर्सेज मिल जाएंगे। आप कोई भी एक कोर्स पकड़ लीजिए और उस कोर्स के अंतर्गत जाकर आप लोग उत्तर प्रदेश सर्च कर लीजिए और यहाँ पर आपको कानपुर नगर दिख जाएगा। और अब अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको सारे संस्थान के नाम आ जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ डेटा एक्सपर्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। और साथ ही साथ इसी में थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूट का भी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। और यही एफिलिएशन नंबर सर्टिफिकेट पे भी आपको दिख जाएगा और वैलिडिटी कब तक है, बाकी एड्रेस और ये सारी चीजें। तो इस तरीके से हम लोगों ने नैलेट का वेरिफिकेशन भी देख लिया। उसी के साथ साथ एमएसएमई का भी आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये उद्यम की साइट है, एमएसएमई जिसे कहते हैं। और मेरा इसमें एफिलिएशन लेटर पुराना था 2023 का, तो मैंने इसको अपग्रेड करा लिया है बच्चों। अब ये 2024-25 के लिए भी ऑथेंटिकेट हो गया है। तो ये माइनर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो आप इसको इस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं। उद्यम की वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर भी आपको उद्यम, किसी भी कंपनी का उद्यम नंबर ये डालेंगे तो उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए स्क्रीन पे खुल जाएगा। ये आप लोगों को बच्चों उद्यम रजिस्ट्रेशन की फॉर्म दिख रही होगी और यहाँ से आप लोग सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी उद्यम से रिलेटेड, अगर किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है इधर पे। तो ये तो हो गया बात एमएसएमई का एफिलिएशन कैसे चेक करना है। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट का डिजिटल सेवा से अगर जुड़ा हुआ है अगर इंस्टीट्यूट, तो आपको डिजिटल सेवा यानी सीएससी के थ्रू आप लोग इसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं। और उसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल है। जैसे कि सीएससी ने हम लोगों को एक पोर्टल दे रखा है, इस पे हम लोगों को सीएससी ये प्रोवाइड करा रखा है। तो इससे आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो सीएससी, वैसे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मैंने अपना सीएससी का सर्टिफिकेट ही आपको डाल दिया है। तो नीचे भी सीएससी आईडी, वीएलई आईडी कहते हैं, ये दिख रही होगी। इसी के साथ साथ हमारी एक ब्रांच या यूं कहिए मेन कंसर्न है, हम लोग अकाउंट्स का जो कोर्स कराते हैं उसमें बच्चों हम लोग एक इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉम्प्ट एंटरप्राइजेस है, उनके से रजिस्टर्ड होके करा। तो ये जो बच्चे अकाउंट्स का हमारे यहाँ पे खासकर जीएसटी का जो कोर्स करते हैं उनके लिए हम लोगों ने बना रखा है। आप दिख रहा होगा कि एटीसी में जो हमारे यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग या इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और ये सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने यहाँ से टैली वाले बच्चों के लिए। ये सर्टिफिकेट हमें मुंबई से इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की तरफ से इशू होता है। तो बच्चों ये खैर ये तो अलग ही कंसेप्ट हो गया, लेकिन एफिलिएशन है, आईएसओ उनका सर्टिफिकेट है, तो इसीलिए मैंने इसका एक रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे डाल के दिखाया है। मेन आपका काम जो है वो आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। तो बच्चों बस इतनी ही चीजें वेरीफाई करनी होती हैं। तो अगर आप किसी भी संस्था का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय बहुत ज्यादा खराब लगता है जब आपका थ्योरेटिकल टेस्ट क्वालिफाई हो जाए और वेरिफिकेशन के समय इशू आए। आप हमारे सर्टिफिकेट्स को और मार्कशीट्स को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे जाइएगा, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे तो भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा हूँ, ये रहा, और वेरीफाई कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट दिखेगा। दूसरी चीज आपको बच्चों मैं एक और बता दूं कि ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इन सर्टिफिकेट्स में हमारे ब्रांचेस जो हैं, आप वहां पे ये सारी ब्रांचेस के नाम यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जितने भी आपकी ब्रांचेस हैं आप वहां से भी अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करवा सकते हैं। तो आप लोगों को ब्रांचेस की लिस्ट दिख जाएगी जब आप लोग इसे खोलेंगे। तो ऊपर ही टॉप में देखिएगा ब्रांचेस, ब्रांचेस लिस्ट में आपको सारी ब्रांचेस मिल जाएंगे। अगर आप भी कोई ऐसी संस्था चलाते हैं जिनमें कि आपके पास इस तरह के एफिलिएशन नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर काम करें, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि नीचे फ्लोट कर रहा है उस पर जरूर कांटेक्ट करिए और आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा और आप भी अपनी ब्रांच हमारी ब्रांच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। साथ ही आपको बच्चों को मार्कशीट भी दी गई है। आप अपना मार्कशीट भी आप लोग यहीं पे सेम एज इट इज प्रोसेस है। आप लोगों के पास अगर मार्कशीट है, मार्कशीट उन सर्टिफिकेट्स में होता है जिनमें कि आप लोगों के एकेडमिक के टेस्ट होते हैं इस तरीके के, वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को हमारे
ब्रांचेस से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो एक ऐप हमारा प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, आइस एकेडमी बाय विनेश। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और इसके अंदर आपको सारे कोर्सेज, जो भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, वो सभी कोर्सेज वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आप उसकी पूरी रेगुलर क्लासेस पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का हो गया टैली का, अकाउंट्स का, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस एक्सेल, पूरा डीसीए कोर्स, एडीसीए कोर्स, ऑटो कैड, सभी कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन आपको दिया जा रहा है ताकि आप वीडियो, पीडीएफ नोट्स इत्यादि की हेल्प से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकें। तो अभी भी अगर कोई डाउट बचता है तो आपका स्वागत है, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे ब्लिंक कर रहा है, आप लोग इस पर अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे करने में जल्दी मिल जाता है, बाकी सभी जगह पे मेरे को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि व्हाट्सएप में फ्रिक्वेंटली चेक करता रहता हूँ। साथ ही आपके भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।